किया? मृत को जिंदा कैसे किया? सर ये जल्द जैसे हमने छिड़का, डॉक्टर साहब कानपुर के रहने वाले हैं, उनके कागज मैं लेकर नहीं आया हूं, तो उन्होंने कहा था ये मृत घोषित हो गया, मुर्दा हमारी तरफ से हो गया, घर में ले जाओ, तो वो रोते आया, तो हमने कहा है मुर्दा आया तो गेटे के बाहर रखो और अंदर ना लाने देना। ठीक है, नहीं पहले छीटा मारा हमने, पानी छीटा मार, मैंने अपने इष्ट का वो किया, और उसके बाद सीधे हमने अपना काम चालू कर दिया। हमने लान के प्राण वापिस, अगर डॉक्टर साहब ने मुर्दा घोषित कर दिया है, प्रभु हम भी मुर्दा मार रहे हैं, प्रभु मुर्दा आया है, माता उसके प्राण आ गए। इंटरेस्टिंग है, यहाँ कुछ भी हमें देखने सुनने में विश्वास होता है, मगर यहाँ पे बिल्कुल आंखों देखा 3 लोगों के दर्द को महाराज जी 1% भी कम नहीं कर पाए। कम हो गया, हमारी तरफ से सही हो गए, हमारी तरफ से ओके हैं तीनों। बहस नहीं कर सकते। देखिए एज ए डॉक्टर हमारे को अगर हमें मैडम जी कॉन्फिडेंस है अपने इस पर, इतना दावा मैं कॉन्फिडेंस करता हूँ, मुझे फांसी सजा दे दी जाए। मैंने 12 साल पढ़ाई करी है, और अगर मैं अपने मरीज को कह दूं मैं हेयर ट्रांसप्लांट करती हूँ जैसे, और अगर मैं कह दूं कि आपके बाल आए हुए और मरीज कहे नहीं आए हैं, तो वो मैं स्यू हो जाऊंगी करोड़ों रुपए के लिए। बात तो सही है, ठीक है। तो इस तरह की बातें हम डॉक्टर्स कर ही नहीं सकते, वी हैव टू बी साइंटिफिक, और हमें जो दिख रहा है वही बात करनी पड़ेगी। तो मैं ये नहीं कह सकती। हेयर ट्रांसप्लांट करती है? हाँ जी। मतलब आप बालों की, अच्छा बाबा जल में भी ऐसी कृपा है क्या कि बाल वापस आ जाएंगे? हाँ। अच्छा वो क्या करती है आप? खड़ा कर ही दिया। वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बालों को वापस लाती हैं, और आप कहते हैं कि जल से बाल वापस आते हैं। डॉक्टर सिंह आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, न्यूज़ नेशन प्रोवाइड करा, प्लीज बी ऑन स्टेज। डॉक्टर साहब के सर पे बाल गिने चुने हैं, मैं गिनती नहीं गिनूंगा, आप इनको वापस ला दीजिए। इनका नहीं आएगा। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज के इस वीडियो में आप इस बाबा को देखने वाले हैं, और बाबा का चमत्कार देखने के बाद में ना आपको बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है, क्योंकि बाबा मुर्दा इंसान को जिंदा कर देते हैं, और जिसके चांद पर बाल नहीं है उसके चांद पर बाल उगा देते हैं, और कोई भी कहीं भी दर्द होता है तो उसको पूरा का पूरा जड़ से ख़त्म कर देते हैं। इतना सुनते ही यहाँ पर एक लेडी डीआर है और एक ये अंकल हैं, इन्होंने इस बाबा को पूरा एक्सपोज कर दिया है, इनकी अच्छे तरीके से बैंड बजा दी है। आखिर कैसे बैंड बजाई है, तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना होगा। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। किसी मृत शरीर को आपने देखा है? देखा है। उस समय क्या एहसास होता है? अब आप पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ। हाँ। उस समय क्या एहसास होता है? क्या उम्मीद रहती है आपके पास कि ये शायद फिर से जिंदा हो जाएगा? इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? नहीं, जब बिल्कुल मृत नहीं होता तब नहीं, मैं डेड बॉडी की बात। हाँ, डेड बॉडी तो कभी मुझे तो नहीं, साइंस के मुताबिक वो जिंदा नहीं हो सकता, बहुत ही रेयर होता है। मतलब ऐसी कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है जिससे आप मुर्दे में जान फूंक सकते। नहीं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं, शायद आप लोग हैरान हो जाएंगे। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जो बाबा बैठे हैं ना, ये बड़े महान हैं। अब इनके दरबार में लाखों की भीड़ क्यों आती है ये देख ले। ये वो बच्ची है जो मृत है, मृत अवस्था में, और अकॉर्डिंग टू बाबा, ये बाबा का क्लेम है कि उस बच्ची को इन्होंने जिंदा कर दिया। अब बाबा ये बताइए, ये क्या कर रहे थे? मतलब आप मुर्दे को दर्द को चबा जाता हूँ, दावा देता हूँ मुझे फांसी दे दी जाए। मैं दावा के दिल्ली के कोई बाहरी बुला लिया जाए, उनको बताया नहीं जाए, उनसे ना बताया जाए कि बाबा बोतल बाबा का न्यूनेशन चल रहा है ना, उनसे बैठा दो और नहीं मुझे फांसी दे देना, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। 24 घंटा में एक व्यक्ति को ऐसे गलत नहीं जाने दूंगा, आशा कर भेजूंगा यहाँ से। ये मैं दावा दे कर कहता हूँ, मुझे अपने इष्ट पर दावा है। नहीं, मैं आप अच्छा हमको सिखा दिया है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल चैलेंज है, मैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देख रहा हूँ कि थोड़ा सा और बढ़ गया तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। महिलाएं हमारी बहनें भी आ जाए। बाबा ये तो भयानक बुलाइए यहीं से मैं। अच्छा बाबा वो तो बुलाएंगे, वो तो बुला लेंगे हम बाबा, वो तो बुला लेंगे, सुनिए ना, वो तो बुला लेंगे। और ये भी लोग जो आए थे, ये मृत को जिंदा कैसे किया? मृत को जिंदा कैसे किया? सर ये जल्द जैसे हमने छिड़का, डॉक्टर साहब कानपुर के रहने वाले हैं, उनके कागज मैं लेकर नहीं आया हूं, तो उन्होंने कहा था ये मृत घोषित हो गया, मुर्दा हमारी तरफ से हो गया, घर में ले जाओ, तो वो रोते आया, तो हमने कहा ऐसा है मुर्दा आया तो गेटे के बाहर रखो और अंदर ना लाने देना। तो 6 लोग ऐसे कंबल से ओढ़ाए हुए थे लेकर आए, तो हमने को ये मैदान लेटा, तो मैं बाहर गद्दी के बाहर उतर आया था। उतर के गया और देखा उसको, तो पानी पहले छीटा मारा हमने, पानी छीटा मार, मैंने अपने इष्ट का वो किया, और उसके बाद सीधे हमने अपना काम चालू कर दिया। हमने लान के प्राण वापिस, अगर डॉक्टर साहब ने मुर्दा घोषित कर दिया है तो प्रभु हम भी मुर्दा मार रहे हैं, प्रभु मुर्दा आया है, माता उसके प्राण आ गए। अच्छा ये सवाल आया है, आपने एक ही मुर्दा जिंदा किया या और? नहीं, वहाँ तो रोज प्रतिदिन आ रहे हैं बैगन। ऐसे बेसी है, डॉक्टर ने कई कानपुर के डॉक्टर हमारे साथ संज्ञान में है, पीजीआई से आए, लखनऊ से, रेजेंसी से आए, बोले हमारा ये डॉक्टरों ने कह दिया घर ले जाओ, सेवा कर लो जाके। तो हमने को डॉक्टर साहब ने बचा कुचा जूठन हमें भेज दिया, कोई बात नहीं,
माता का आह्वान किया, जल पिलाया, वो सही हो गया। अच्छा, वो मंत्र क्या होता है बता सकते हैं? मंत्र हमारे पास कोई नहीं, मंत्र वो पाखंडी लोग होते हैं, तंत्र हम पाखंड नहीं कर तो सकते। ईस्ट का अच्छा, बाबा की शक्तियों को देखकर मुझे लगता है कि आप अचंभित हो गई हैं। हमने बोल दिया आप दिल्ली से बुला लो, फुटपाथी वाले ये मैं भी यहाँ दिल्ली से ही आई हैं, ये डॉक्टर सारे दिल्ली से ही आए हैं। अब हम भाई डॉक्टर साहब हमारे लोगों को कह देते हैं कि ये इन्हीं के लोग होंगे जुड़े हुए, नहीं, तो ये हमारे किसी- भी समझ में आ रहा है कि अरे इन्हीं के लोग हैं, ये हमारे किसी के बारे लोगों में को नहीं कह रही, मैं तो डॉक्टर से पूछ रहा हूँ जी, जी। उनका ऑब्जर्वेशन जी, क्या जी, है। जी। मुर्दा जिंदा हो गया जी। कैंसर के पेशेंट को जब आप चेक करती होंगी या सुनती होंगी तो एक अलग अप्रोच रहता होगा, लेकिन देखिए कैंसर जैसी छोटी बीमारियां पानी की बोतल से दूर हो जाती हैं। कभी सुना था आपने? देखिए, हमारा देश बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ कुछ भी हमें देखने सुनने में विश्वास होता है, मगर यहाँ पे बिल्कुल आंखों देखा 3 लोगों के दर्द को महाराज जी 1% भी कम नहीं कर पाए। कम हो गया, हमारी तरफ से सही हो गए हैं, हमारी तरफ से ओके हैं तीनों। उसमें बहस नहीं कर सकते। देखिए, एज ए डॉक्टर हमारे को अगर हम किसी हमें मैडम जी कॉन्फिडेंस है अपने इष्ट पर, इतना दावा मैं कॉन्फिडेंस करता हूँ, मुझे फांसी की सजा दे दी जाए। खाओ माँ कसम। नहीं। कोई बाहरी व्यक्ति को बुला लिया जाए, उससे ना कहेगा कि अन्यूनेशन महाराज जी लटका देना चाहिए आपको। अरे फिर अरे रुकिए ना आचार्य जी, आपका मौका, आपको मैं मौका दूंगा, आप सुनी आप धर्माचार हो, रुक तो जाइए, पहले नौटंकी वो डॉक्टर्स को तो करते बात हैं, करने जो दीजिए। टिप्स एक होते तो हैं, उन्होंने पर्चा क्यों छापते पढ़ाई हैं, की, वो उनको अब नौटंकी अपने ऊपर है। शक हो रहा है। क्योंकि ये नौटंकी पर्चा छापने वालों। तो दोस्तों, एक लड़का था और एक लड़की थी, उनके दर्द हो रहा था और बाबा बुलाते हैं और एक फूंक मारते हैं, उनका दर्द ख़त्म कर देते हैं। इनका कहना बाबा का ये था कि इनका दर्द ख़त्म हो चुका है, जबकि वो लड़की और लड़का ये कह रहे थे कि मेरे दर्द हो रहा है अभी भी, लेकिन बाबा ये कह रहे हैं कि गारंटी से ख़त्म हो गया है, आप झूठ बोल रहे हो। उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बने रहना है, इस वीडियो में और मज़ा आने वाला है। 12 साल पढ़ाई करी है, और अगर मैं अपने गलती मरीज कर को दी। ये कह दूं, मैं हेयर ट्रांसप्लांट करती हूँ जैसे, और अगर मैं कह दूं कि आपके बाल आए हुए और मरीज कहे नहीं आए हैं, तो वो मैं स्यू हो जाऊंगी करोड़ों रुपए के लिए। ठीक है, तो इस तरह की बातें हम डॉक्टर्स कर ही नहीं सकते। वी हैव टू बी साइंटिफिक, और हमें जो दिख रहा है वही बात करनी पड़ेगी। तो मैं ये नहीं अच्छा, कह आप हेयर सकती। ट्रांसप्लांट करती हैं? हाँ जी, अगर मतलब मैं आप ये बालों के, अच्छा बाबा इस जल में भी ऐसी कृपा है क्या कि बाल वापस आ जाएंगे? हाँ, अच्छा, वो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? क्या करती हैं आप क्लिनिक ये में? जल, और उरई में हॉस्पिटल पड़ता मेरे है, नहीं है। कन्हैया लाल हॉस्पिटल उरई, कन्हैया लाल, एक सेकंड प्लीज, आप लोग थोड़ा कन्हैया रिलैक्स लाल हॉस्पिटल रहिए, उरई, बालों की समस्या दूर हो जाएगी। कन्हैया लाल हॉस्पिटल उरई में पड़ता है। इनके तो इन डॉक्टर साहब के मैं वो करवाता हूँ अभी। कन्हैया लाल हॉस्पिटल उरई, वहाँ की मैम थी डॉक्टर, वो ऑपरेशन थिएटर में 10 दिन मरीज को देखती थी। अच्छा, तो कान में उनके नाक, एक ये गता ऐसे उठा रहता था, ये कम था, तो ये नाक से सांस लेने में दिक्कत होती थी। मैं अचानक एक व्यक्ति के यहाँ घर में गया, बैठा था, तो उनके को रिलेशन में बोले बाबा जी आए, बोतल बाबा हरी दाम सरकार से। तो हमने को ये आपकी छोटी बड़ी यहाँ कैसे होगी मैम? तो बोले मैं डॉक्टर हूँ कन्हैया लाल हॉस्पिटल उरई में। तो मैंने अपना काम चालू कर दिया, हमने पहले निकल लिया, हमने को अभी करो अपना, हमने काम किया, पानी पिलाया, 2 दिन में सही आँख बराबर। बोले हम तो ऑपरेशन कराने जा रहे थे। तो चमत्कार जो भी अब दीपाली जी की क्लिनिक पे आपने जो है बहुत बड़ा प्रश्न तो खड़ा कर ही दिया। वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बालों को वापस लाती हैं, और आप कहते हैं कि जल से बाल वापस आते हैं। डॉक्टर सिंह आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, न्यूज नेशन प्रोवाइड करा है। प्लीज बी ऑन स्टेज, प्लीज बी ऑन स्टेज ना। हाँ, यू प्लीज कम। डॉक्टर साहब के सर पे बाल गिने चुने हैं, मैं गिनती नहीं गिनूंगा। अब इनको वापस ला दीजिए। इनका नहीं आएगा, इनका समय वापस का समय होमोसोपियन है, इसका होमोसोपियन और कोई है, वो और कोई जिसका समय हो, आ जाओ होते हैं वो कमजोर हो चुके हैं। अरे सर पे तो इतने बाल दिख रहे हैं महाराज, इनकी उम्र हो गई है, होमोसोपियन के कमजोर हो चुके हैं। अच्छा, अगले जन्म में मिलूंगा। आप नेक्स्ट टाइम कोई दिक्कत हो प्लीज। तो काफी वाले गायब हो गए हैं। हाँ, एक बार कैमरे पे दिखा तो दो कि बाल गायब है, ऐसा ना हो कि बाल आगे क्लेम कर देंगे बाबा। देख लो भाई, बाल गायब हैं, एक बार देख लीजिए, यहाँ से हल्के हो रखे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, वो अंकल थे, उनके बाल जा चुके थे और ये बाबा बोले थे कि इनके बाल नहीं आएंगे क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। अब ये जवान लड़का है और इसके बाल जा चुके हैं, और अब देखते हैं इस बंदे के ये बाल बाबा लाते हैं या नहीं। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं आगे। ये है ना, एक बार दिखा लो डॉक्टर को। यस, और प्रमाण क्या है? अभी के अभी उगेंगे बाल? नहीं, कोई प्रमाण ऐसा नहीं है। 15 दिन बाद पहले आप दवा देती हो तो 4 साल चलाते हो, क्या पॉसिबिलिटी है इनके बालों? बिल्कुल है, साइंटिफिकली मैं आपको गारंटीड रिजल्ट दे सकती हूँ, मुझे 6 महीने चाहिए।
6 महीने चाहिए। हाँ जी। अरे 15 दिन में काम होता है, आप 6 महीने। लो माइक पकड़ो, अब तुम्हारे आज से 15 दिन शुरू होते हैं, वो इलाज कर रहे हैं। आपको मैं कड़वा तेल दूंगा, उसमें कड़वा तेल भी पड़ता हूँ। कड़वा तेल क्या होता है पता है? पूछ वो तो बालों लो। में लगाना होगा, वो बालों में लगाना होगा। जैसे बोतल में आए उसमें कड़वा तेल होता है, तो कड़वा तेल की शीशी भी देता हूँ। और नहीं आए फिर? नहीं, उसमें कोई गारंटी आफ्ता से देता हूँ। अच्छा, वो तेल भी फूंक वाली होगी? हाँ, फूंक मारूंगा। अच्छा, तेल में भी फूंक? हाँ, तेल में फूंक मारूंगा। अच्छा, उसमें भी इसी तरह से फूंक मारते हैं कि उसका फूंक अलग हो जाता है? जी नहीं, फूंक जैसे जल में मारो वैसे तेल में मारूंगा। एक बार फिर से प्लीज वो फूंक। नहीं, इस बार अलग आवाज थी, आवाज सेम थी ना? हाँ, ये वाली आवाज। बात यह है कि ये कड़वा तेल बालों के लिए देता हूँ, जिनका जैसे बुढ़े हो गए उनके तो वापस नहीं आएंगे। नहीं, तो अब इसको किस उम्मीद के साथ हम वापस भेजें? किसके बाल वापस हमारे दाम में भेजें या फिर कड़वा तेल मंगा लें, हम पढ़ देंगे तो बाल इनके जो आगे से झड़ रहे हैं। अच्छा, तो वो निःशुल्क होता है या शुल्क लगता है? निःशुल्क सारी सेवा हो रही है। तो तेल लाते कहाँ से? तेल किसका निकाल लेते हैं आप? तेल आता है बाजार से आता है, तो वो तो खरीद के आता हो कि आपके नाम पे फ्री में आ जाता है? नहीं नहीं, वहाँ पैसा नहीं लिया जाता। मतलब आप समाज सेवा भी कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तेल मंगवा के 20 रुपए की बोतल दी जाती है। अच्छा, 20 रुपए आ गए ना? 20 रुपए की बोतल समझे? 20 रुपए और एक बोतल में ठीक नहीं हो गए बाल। ये इनको पूर्णमास 5 बार आना पड़ेगा। 5 बार आना पड़ेगा। और अगर 20 रुपए के हिसाब से देश के 1 करोड़ लोगों ने 20 रुपए की बोतल खरीद ली तो कितने हो गए? जोड़ लेना बाद में, मैं तो इशारा कर रहा हूँ, बाकी तो बाबा समझदार, आप भी समझ जाइए। दवा देते हैं तो वो भी तो पैसा लेते हैं। नहीं, वहाँ पैसा तो लेते हैं, लेकिन वो उन्होंने कहा ना 12 साल गलती से उन्होंने पढ़ाई कर ली, पहले पता होता है वो भी बोतल ले लेते हैं। तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ये चमत्कार और चमत्कार के साथ अंधविश्वास जो है ना साथ साथ चलता है। और मैं अभी कह रहा हूँ ना कि आप जो क्लेम कर रहे हैं उस क्लेम के मुताबिक अभी तक शायद ये जो लोग बैठे हैं ना, पढ़े लिखे लोग, सब नादान समझ रहे हैं आप। नहीं, हम उनको आपको लग रहा है, लेकिन बाबा ये अभी अगर हंस भी रहे हैं, इस शो में हमारी कोशिश होती है कि मैसेज दे कि समाज में किस तरह सुधार आए, समाज में इंसान कैसे परिपक्व हो, अंधविश्वास से बाहर निकले, पाखंड से बाहर निकले। लेकिन ये अभी तक वो बड़ा कॉमेडी शो आता है ना, उसको चैलेंज करता है, उससे ज्यादा कॉमेडी अभी यहाँ हो गई, ऐसा लगने लगा था मुझे। बात तो सही है। लोग इस तरह ठाके मारे थे। डॉक्टर गुप्ता, प्लीज एक बार मुझे आपका कमेंट चाहिए। ये जो प्रोसीजर हो रहा है, मेडिकल साइंस का उपहास बन रहा है, मैं सीधे कहूँ तो मैं लीनियंटली मंच देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग अपनी बात रखें ताकि मुझ पे ये आरोप ना लगे कि मैंने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन अब आप बोलिए। ये मेडिकल साइंस का उपहास नहीं बन रहा, ये उपहास हम लोगों का बन रहा है कि यहाँ पर ये ऐसा आदमी बैठा हुआ है और हम उसे सुन रहे हैं। सारी प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हम इसको टॉलरेट कर रहे हैं, इस प्रकार की बातों को हम टॉलरेट कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है और इस बाबा के लिए आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।